आज दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है। एक खास दिन हर साल 12 अक्टूबर को लोगों के बीच ऑर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इंदौर में आरके हॉस्पिटल में कई लोगों के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया और सभी की जांच की गई। तो वहीं पर डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने बताया कि ये बीमारी से बचने के लिए अच्छा खान पान और योगा भी जरूरी है। तो वहीं पर डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने यह भी बताया कि बीमारी के आने के मुख्य कारण कभी कभी आपकी पेरेंट्स को अगर ये बीमारी होती है, आपके परिवार में अगर कोई बीमारी होती है तो इसकी वजह से भी ये बीमारी आपके शरीर में पनपती है, या कभी कभी अच्छा खान पान ना करने की वजह से, योगा ना करने की वजह से ये बीमारी आ जाती है। इसलिए लोगों को इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो तरीके की ये ऑर्थराइटिस होता है। डॉक्टर साहब ने इसके बारे में कई चीजें बताई, तो आइए सीधे सुनते हैं डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा। स्टार्ट करें। अब प्रॉपर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो प्रॉपर ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है। अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड आफ्टर 45 बहुत लोगों में देखी गई है। आपने देखा होगा कि घुटने की जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके बाद चलने में दिक्कत आने लग जाती है। तो इसका जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो विटामिन डी सप्लीमेंट जो है हमको लेना चाहिए ताकि हमारी हड्डियाँ अच्छी रहे। तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो आर्थराइटिस का दर्द जो है हड्डियों में कैल्शियम की कमी के दर्द के साथ शामिल हो जाता है। ये दूध से बनी थी, इसमें भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स है, इनमें भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी होती है। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है आर्थराइटिस के मामले में तो आप पूछ सकते हो कि क्या जानकारी इसमें आप चाहते हो इसके लिए। किसी को कुछ पूछना है हड्डी से रिलेटेड कोई तकलीफ, अच्छा भोजन जिसमें प्रोटीन हो और जिसमें विटामिन हो, ये भी इसमें मायने रखता है। तो इन सब का बैलेंस अगर अपन रखते हैं तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो अनुवांशिक होती है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमको आर्थराइटिस हो ही गई है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो उसके लिए अपने को इमीडिएटली क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो हम डॉक्टर को दिखाएं, हड्डियों विशेषज्ञ को दिखाएं, तो इन्वेस्टिगेशन करा के प्रॉपरली ये जांच कर रहे हैं कि ये आर्थराइटिस है कौन सी, अनुवांशिक है या एज रिलेटेड है। इंटाइमिंग आर्थराइटिस जो अपने माता पिता दादा परदादा 5वीं पीढ़ी 7वीं पीढ़ी वहाँ से आती है, जिससे कोई इन्फेक्शन का लेना देना नहीं। अनुवांशिक का मतलब होता है अपने पेरेंट पर, अपने पेरेंट्स या फिर जो है फोर पेरेंट्स या फिर 7वीं पीढ़ी 9वीं पीढ़ी, तो वो चीज़ जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसकी शुरुआत होती है और हमको पता लगा कि हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है, तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट उसका इनिशियल स्टेज में अगर स्टार्ट हो जाता है तो वो कंट्रोल में आ जाती है। और हम आपके हॉस्पिटल द्वारा किस तरह का अवेयरनेस कैंप यहाँ लगाया गया? हाँ, आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। आज 12 अक्टूबर ये हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, पेशेंट को सही समय पे पता लग जाए कि उसको आर्थराइटिस है और उसका सही समय पे इलाज हो जाए, तो उसकी बहुत सारी परेशानी ठीक हो जाती है। वैसे तो हम हर महीने जो है कैंप लगाते हैं जिसमें फ्री में जो है BMD जांच करवाते हैं और कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, और इससे हमको पेशेंट्स को सिलेक्ट करने में आसानी होती है कि किसको ये स्टार्ट हुआ है, और उसको हम ये इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना है। इसके शुरुआती लक्षण कैसे हैं और किस तरह का इसका इलाज संभव है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मोस्ट कॉमन अभी जो दुनिया में होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो नी जॉइंट का होता है। उसके शुरुआती लक्षण में पेशेंट को सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होना शुरू हो जाता है, आलती बालती मार के बैठने में उसको दिक्कत आती है, उकड़ू बैठने में उसको दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत उसको एक्सरे करवाना चाहिए कि कहीं गैप कम ना हो गई हो, हड्डी से हड्डी टकराने की शुरुआत नहीं हो गई हो। आरके हॉस्पिटल इसमें किस तरह आगे इसके लिए? हमारे यहाँ पे सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वर्क हो रहा है अभी। हाईटेक फिजियोथेरेपी सेंटर है हमारे यहाँ, जहाँ पे सारी मशीन्स हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, HWD, लेज़र। इन थेरेपीज से जो है हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को बहुत कुछ जो है इम्प्रूव कर देते हैं। साथ में प्रॉपर एक्सरसाइजेस भी वो लोग बताते हैं। इसके अलावा जो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एक्सरसाइज से ठीक नहीं होती, उसके लिए हमारे यहाँ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, मैं खुद ही करता हूँ।
और अगले दिन हम पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, चला देते हैं, उसके अगले दिन सीढ़ी चढ़ा देते हैं और पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी नी रिप्लेसमेंट हो रहा है उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पहले और अभी में बहुत अंतर आ गया टेक्नोलॉजी में। आज किस तरह का प्रोग्राम हॉस्पिटल में बताइए? आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के हिसाब से हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है जिसमें BMD मशीन बुलवाई है। पेशेंट का उससे चेकिंग हो रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हम सजेस्ट कर रहे हैं। चेकिंग निःशुल्क होगी? चेकिंग निःशुल्क है आज। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और RK हॉस्पिटल में ही वर्क करता हूँ। थैंक यू।